Namaste दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, advocate as well as chartered accountant, simplifying GST. That has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, circulars, GST notifications, etc. Friends, the case law that we are going to discuss today is very important. केस लॉ का नाम है डिलीवरी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। केस लॉ को डिसाइड किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और जजमेंट काफ़ी लेटेस्ट है 18 अप्रैल 2023। दोस्तों, केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार से हैं। गुड्स और कन्वेंस जा रही थी और उसको इंटरसेप्ट किया गया यूपी अथॉरिटीज़ के द्वारा और ऑर्डर पास कर दिया गया अगेंस्ट द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल। और जो गाड़ी को रोका गया था वो इसलिए रोका गया था क्योंकि रोंग मेंशन ऑफ व्हीकल नंबर था। व्हीकल नंबर वाज नॉट करेक्टली मेंशन। दिस वाज द ग्राउंड ऑन विच गुड्स एंड कन्वेंस हैड बीन इंटरसेप्टेड बाय यूपी अथॉरिटीज। यूपी अथॉरिटीज वालों ने ऑर्डर पास कर दिया अगेंस्ट द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल, जबकि वो ऑनर ऑफ द गुड्स नहीं थे। तो जो पिटिशनर है, जो रियल में ऑनर ऑफ द गुड्स है, उन्होंने रिट फाइल कर दी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने, ये कहते हुए कि हमारे पास तो कोई एफिकेशियस रेमेडी ऑफ राइट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो ऑर्डर पास हुआ है वो अगेंस्ट ड्राइवर पास हुआ है, हमारे अगेंस्ट तो हुआ नहीं है, तो हम तो अपील फाइल कर नहीं सकते। तो हमारे पास तो जो रास्ता बचता है, व्हेन देयर इज नो एफिकेशियस रेमेडी ऑफ राइट अवेलेबल अनलेस इन वेरी एक्सेप्शनल सिचुएशंस लाइक जुरिस्डिक्शन केसेस और वेयर देयर इज वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो उन केसेस में तो रिट फाइल की जा सकती है अगर इवन इफ एफिकेशियस रेमेडी ऑफ राइट इज अवेलेबल। बट जहाँ एफिकेशियस रेमेडी ऑफ राइट इज नॉट अवेलेबल, वहाँ तो डायरेक्टली रिट ही फाइल की जा सकती है। तो इस केस में भी जो पिटिशनर है, उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई एफिकेशियस रेमेडी ऑफ राइट अवेलेबल है नहीं, हम तो अपील फाइल कर नहीं सकते, क्योंकि जो ऑर्डर पास हुआ है वो अगेंस्ट ड्राइवर ऑफ द व्हीकल पास हुआ है, हमारे अगेंस्ट नहीं हुआ। तो हमारे पास तो सिर्फ रिट की ही ऑप्शन बचती है। रिस्पोंडेंट ने कहा कि वो अपील फाइल कर सकते हैं बाय एविडेंसिंग ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स। ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स का एविडेंस देकर वो अपील फाइल कर सकते हैं। देखते हैं हाई कोर्ट ने क्या कहा। हाई कोर्ट ने व्यू लिया जो डिपार्टमेंटल व्यू था, काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। उन्होंने ये कहा कि चाहे ऑर्डर ड्राइवर के अगेंस्ट पास हुआ है, बट अगर आप अपना ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो आप अपील फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, अब अगर मैं सेक्शन 107 पर मूव कर जाऊं, जो अपील वाला, जिससे में हम जो लिमिटेशन पीरियड दिया गया वो 3 महीने दिया गया, उसमें ये लिखा है कि अगर मैं सेक्शन 107 सब सेक्शन 1 की बात करूं, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन अथॉरिटी मे फाइल अपील विद इन 3 months ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दैट ऑर्डर। तो इस केस में जो कम्युनिकेशन हुई होगी वो तो ड्राइवर को हुई होगी, उसका टेम्परेरी आईडी बना होगा और वहाँ पर ऑर्डर को ऑनलाइन डाला गया होगा, जहाँ से 3 महीने काउंट होते हैं। तो ऐसे केस में जहाँ हाई कोर्ट ये कह रहा है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ये कह रहा है कि अपील जो है दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी फाइल की जा सकती है, तो ऐसे केस में 3 महीने कैसे काउंट होंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा। और सेकंड, क्योंकि अपील इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होती है, तो वो ऑर्डर जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा ड्राइवर के यहाँ, ड्राइवर के टेम्परेरी आईडी में, ड्राइवर के पोर्टल में, नॉट इन द पोर्टल ऑफ डिलीवरी लिमिटेड। तो डिलीवरी लिमिटेड जो ऑनर ऑफ द गुड्स है, जो सामने आना चाह रहा है, वो कैसे अपील फाइल कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे केस को, क्योंकि काफ़ी वेलकम जजमेंट है, जहाँ पर जो रियल एग्रीव्ड पार्टी है वो कोई और है, वो ड्राइवर नहीं है, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दिस इज़ वेरी वेलकम जजमेंट। बट इसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, 3 महीने कैसे काउंट होंगे, और क्या वो मैनुअल अपील भी फाइल कर सकते हैं, ऐसे केस के लिए एक सर्कुलर की ज़रूरत जरूर रहेगी, ताकि इस ऑर्डर को रियल सेंस में प्रभाव दिया जा सके, ताकि वो सेक्शन के साथ और रूल के साथ लिंक में रह सके, उनके बीच में कोई गैप ना रहे, उनके बीच में एक हार्मोनी मेंटेन रहे। काफ़ी वेलकम जजमेंट है कि जहाँ पर ऑर्डर किसी और के अगेंस्ट हुआ और अपील कोई और फाइल कर सकता है बाय एविडेंसिंग ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जब डिपार्टमेंट वाले, अक्सर ऐसा देखा गया कि जब भी डिपार्टमेंट वाले गाड़ी पकड़ते हैं, वो ऑनर ऑफ द गुड्स के अगेंस्ट ऑर्डर पास करने के बजाय ड्राइवर को ही पार्टी बना लेते हैं।
in most of the cases or in many cases should I say। ऐसा करने के पीछे उनकी शायद जो वजह है वो ये रहती है कि वो ड्राइवर को उसी स्टेट का दिखाओ और CGST SGST लगा लो, जबकि वहाँ पर बिल वगैरह ऑलरेडी मेंशन होते हैं, जैसा कि इस केस में भी व्हीकल नंबर रोंगली मेंशन था। इट मीन्स डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी थे, तो ड्राइवर को ही ऑनर ऑफ द गुड्स क्यों माना गया, जबकि सर्कुलर नंबर 76 में सीरियल नंबर 6 में ये लिखा हुआ है कि किसको ऑनर ऑफ द गुड्स माना जाना चाहिए। उसमें ये लिखा है यदि डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो या कंजाइनर को या कंजाइनी को ऑनर ऑफ द गुड्स माना जाना चाहिए, और अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं जिससे ऑनर का पता नहीं लग पा रहा, देन प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर ये छोड़ा गया कि ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस वो उसके ऊपर ये उसके पास ये पावर है, उसके पास ये राइट है कि वो किसको ऑनर ऑफ द गुड्स माने। तो यदि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब तो इट सीम्स जस्टिफाइड कि ड्राइवर को ही ऑनर ऑफ द गुड्स मान लिया जाता है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते। पर जिन केसेस में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उन केसेस में भी ड्राइवर को ही ऑनर ऑफ द गुड्स माना जाए काफ़ी गलत है। और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि जो सर्कुलर्स हैं वो डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं एज पर सेक्शन 168 ऑफ CGST एक्ट। तो इस केस में काफ़ी वेलकम जजमेंट तो है कि ऑर्डर किसी के अगेंस्ट अपील कोई और फाइल कर दे, अगर वो अपने आप को ये साबित कर सके कि वो एग्रीव्ड पार्टी है और एट द सेम टाइम वो ऑनर भी है। तो ऐसी जजमेंट हो सकता है काफ़ी और केसेस के लिए भी काफ़ी यूजफुल साबित होगी, जहां ऑर्डर मिस्टर ए के अगेंस्ट पास हो और अपील फाइल करने का राइट जो है वो मिस्टर बी को मिल जाए। बट देयर शुड बी हार्मोनी बिटवीन दिस ऑर्डर एज वेल एज सेक्शन 107। देयर इज नीड टू चेंज द लॉ or to bring a circular so that the effect could be given to such kind of judgments। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल्स एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।